नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर चर्चा ललित से भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आए थे, बड़ी सौगात दी है। और इस बीच आपको बता दें कि वापस दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी विशेष विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ग्वालियर से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना, ग्वालियर से दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश आए थे। सौगातों का दिन मध्य प्रदेश के लिए आज रहा और कई सारी सौगातें महिला स्व सहायता समूह के लिए भी, कूनो वासियों के लिए भी, श्योपुर वासियों के लिए भी। और अब ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्वालियर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जो है उड़ान भर चुका है। तो प्रधानमंत्री का विमान उड़ान भर चुका है, लेकिन आज का दिन पूरे देश के लिए, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा, बड़ा रहा। आज कई सौगातें मिली। कूनो नेशनल पार्क में भारत भूमि पर चीतों की वापसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देश के लिए रफ्तार के राजा के लिहाज से बड़ा दिन। पीएम मोदी ने चीतों की सौगात दी है। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री ने क्वारंटीन बॉक्स में, क्वारंटीन के लिए जो बाड़ा बनाया गया उसमें छोड़ा। लीवर के जरिए बॉक्स खोला गया। प्रधानमंत्री ने भी ताली बजाकर इनका स्वागत किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ रहे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सालों की मेहनत रंग लाई है। विस्तृत चीता एक्शन प्लान किया गया, एक्सपर्ट्स को काम पर लगाया गया। एनटीसीए ने बहुत मेहनत की है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो ये तस्वीरें भी उसी वक्त की आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा तस्वीर भी ली। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। और कूनो में ये गिफ्ट देने के बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए कराहल के लिए रवाना हुए। कराहल में भी एक बड़ा आयोजन महिला स्व सहायता समूह का रखा गया था। इस मौके पर 4 कौशल केंद्रों का उन्होंने शुभारंभ भी किया और जनजातीय वर्ग के जो कमजोर जनजातीय वर्ग है उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये अलग अलग तस्वीरें उसी मौके की आप देख रहे हैं। कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है
कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। 75 साल करीब करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं। दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। लेकिन ये चीते आपके यहां आने का भारत सरकार ने निर्णय क्यों किया? क्या कभी आपने सोचा है? यही तो सबसे बड़ी बात है। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। पिछली शताब्दी के भारत और इस शताब्दी के नए भारत में एक बहुत बड़ा अंतर हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। ऐतिहासिक सौगात लेके आए हैं। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनों को, करहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनों में, बाड़े में छोड़े हैं। अब चीता मध्य प्रदेश की धरती पर आए, विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। वो आएंगे तो गाड़ियां लगेंगी, होटल और रेस्टोरेंट चलेंगे, कई तरह का रोजगार मिलेगा। आज की इस घटना से जनता की तकदीर बदलेगी और इस क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ अलग अलग, अब देख रहे हैं आप, जमीनों के रेट 20 गुना और 25 गुना हो गए। जो होटल और रिसोर्ट बनाएंगे और जनता की सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए अधोसंरचना बनाएंगे, उनके लिए विशेष सुविधाएं देने का काम भी हम करेंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। और जैसा कि आपने सुना भी प्रधानमंत्री को, वो दरअसल इस मौके पर भावुक हो गए। आज उनका जन्मदिन था। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यक्रम नहीं होता तो वो अपनी मां के पास जाते, उनका आशीर्वाद लेते। लेकिन अब जब उनकी मां ये तस्वीरें देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इस जगह पर वो आए हुए हैं और हजारों आदिवासी अंचल की जो लाखों माताएं हैं वो पहुंची हुई हैं, वो उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनकी मां को भी जरूर संतोष होगा। कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी।
इधर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बैठक भी ली, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक ली। प्रशिक्षण के बारे में, कैसे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी है, इसके बारे में संगठन की बैठक दरअसल ये थी। लेकिन एक खास बात उन्होंने कही चीते छोड़े जाने पर कि जो जिला श्योपुर जिला कुपोषण में नंबर 1 है, वहां चीता छोड़ रहे हैं। गुजरात से नहीं ला पाए तो शेरों का चीतों से तबादला कर दिया। दरअसल गुजरात के गिर से शेर भी आने वाले हैं, इसे लेकर ये तंज इन्होंने कसा है। इतने सारे केस लगाए, वो फरार था इतने महीने, तो ये दबाव से वो ज्वाइन कर रहा है। पर फिर ये देखिए, ये इनके पास ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग वो ना ये खरीद सकते हैं, ना ये दबा सकते हैं। सर, आपके करीबी हैं वो, और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 2 पॉइंट को लेकर विवाद हुआ बीजेपी कांग्रेस के बीच में, उपेक्षा हुई उनकी। ये सब बेकार की बात है, वहाँ की जनता गवाह है। हमने तो पहले ही उनको। और चलिए, इस बीच सागर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध अतिक्रमण और ईंट भट्टा हटाने पर बवाल हो गया। कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने खुदकुशी की कोशिश की है। प्रशासन के अमले के सामने खुद पर कैरोसिन डाला। पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर स्थिति संभाली। गढ़ाकोटा में अवैध ईंट भट्टा हटाने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ चुके हैं और सागर में अवैध अतिक्रमण और ईंट भट्टा हटाने की कार्रवाई यहां पर जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस नेता ने अपने ऊपर माफ कीजिएगा, कैरोसिन छिड़क लिया। कमलेश साहू हैं जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बवाल मचा दिया। तस्वीरें देखिए किस तरह से सागर में पुलिस को पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि कमलेश साहू खुदकुशी करने का प्रयास यहां पर करने लगे थे। अवैध अतिक्रमण और ईंट भट्टा हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और इसी बीच देखिए किस तरह से बवाल कांग्रेस नेता की तरफ से मचाया गया। तो पुलिस के साथ झूमा झटकी करते हुए कांग्रेस नेता कमलेश साहू। मीडिया वाले बंद कर, नहीं बंद कर, थोड़ा मीडिया वाले नहीं करते। आप मीडिया वालों को नहीं बोल सकते, तो रोक रहे हैं और फिर रोक के बाद आधा नहीं होता। चलो कल्लू कुमार के थे आप, ठीक है। अरे अब सुनो मेरी बात, आप अपने कागज दिखाओ। अरे हम अपने दिखाओ, ओके ना देखो आप, चलो ओके ना देख कल्लू कुमार के, आप दिखा दो। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और इसी बीच कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने बवाल मचा दिया। मीडिया वाले बंद कर। और आगे बढ़ते अगली खबर रीवा से आपको बता दें, तालाब किनारे युवक की लाश मिली और परिजनों ने लाश मिलने पर हत्या की आशंका जाहिर की। इसके बाद परिजनों ने यहां पर चक्का जाम भी किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पथराव करने की भी कोशिश की और इसके एवज में पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तस्वीरें आपको रीवा से दिखा रहे हैं किस तरह से परिजन यहां पर युवक की लाश मिलने से आक्रोशित थे। हत्या की आशंका परिजनों की तरफ से जताई गई थी और बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की कोशिश परिजनों की तरफ से हुई और यहां पर पुलिस को पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि चक्का जाम कर रहे थे यहां पर जो ग्रामीण थे। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया है। इनकी मांग ये है कि जो भी उनको परिजनों को आशंका है कि अरविंद की हत्या की गई है और उसको लेकर के इनकी मांग ये थी कि जो 3 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, वसीम, बिरजू और अन्य लोगों का, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। पुलिस उसको लेकर धरपकड़ कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी से जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ कर। उधर देवास जिले के कांटाफोड़ थाना क्षेत्र के निमलाय में आदिवासी समाज के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में कुछ लोग महिलाओं और पुरुषों को मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। मारपीट में महिलाएं भी घायल हो गई हैं। तस्वीरें देखें। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर कब्जे को लेकर ये मारपीट हुई थी। फिलहाल कांटाफोड़ पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस तरह से पुरुषों और महिलाओं के साथ मारपीट की गई। वन भूमि को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। हालांकि पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। खेत में तो हमने भगाया, तो मारिया हमको। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट बहुत हुई, हमारे पाँव फ्रैक्चर हो गया जी। हम तो दूसरा कोई लाया हमको रोड पर और फिर लाया आदमी का, हमने बचाने गया तो उनको चक्कर आएगा। और अब भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में
1.5 करोड़ की शराब नष्ट की गई। आबकारी विभाग ने शराब को नष्ट किया है। शराब की हजारों बोतलों को नष्ट करने की कार्रवाई। 1 लाख से ज्यादा की बियर बोतलें नष्ट की गई। आबकारी आयुक्त से परमिशन लेकर इन्हें नष्ट किया गया। तस्वीरें देखिए, भोपाल में 1.5 करोड़ की शराब जब्त की गई, उसके बाद उसे नष्ट किया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, अगर बात करें तो ये आबकारी विभाग ने तकरीबन जो है 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की शराब को बुलडोजर से रौंदा है और पूरी नष्ट कर दिया। तो कह सकते हैं एक जगह शराब की नदियां बहती हुई नजर आई। हालांकि ये वो शराब की बोतलें थी जो तकरीबन 6 महीने पुरानी हो चुकी थी, एक्सपायरी हो चुकी थी। उसके बावजूद, एक्सपायरी होने के बावजूद फिर आबकारी विभाग ने इन बोतलों को बिछाया और इनके ऊपर बुलडोजर से इन्हें रौंद दिया गया। तो कह सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई अक्सर जब एक स्टॉक जमा हो जाता है एक्सपायरी का, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती है और ये दृश्य तभी देखने को मिला है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।